हेलो गाइस, क्या आपको चांद पर ज़मीन खरीदनी है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों को ये सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन आप सच में चांद पर ज़मीन खरीद सकते हो। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी चांद पर ज़मीन खरीद रखी है। सुशांत सिंह राजपूत, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भी चांद पर ज़मीन खरीदी थी। शाहरुख खान के एक फ़ैन है ऑस्ट्रेलिया में, जो शाहरुख के हर जन्मदिन पर उन्हें चांद पर ज़मीन गिफ्ट करते हैं। यहाँ तक कि टॉम क्रूज ने भी चांद पर ज़मीन खरीद रखी है। ये तो रहे सेलिब्रिटीज़, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सेलिब्रिटीज़ नहीं है पर वो अमीर है, वो भी चांद पर ज़मीन खरीद चुके हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि चांद पर ज़मीन खरीदते कैसे हैं। तो गूगल पे कई सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें से एक ऑफिशियल वेबसाइट है thelunarland.com। यहाँ पर आप अगर जाओगे तो आपको कई स्कीम्स दिखेंगी और आप चांद पर ज़मीन की प्राइस देखकर चौंक जाओगे कि वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन की प्राइस सिर्फ $20 है। मैं आपको सिर्फ एक स्कीम की बात बता रहा हूँ, लेकिन इस वेबसाइट पर कई सारी स्कीम्स आपको दिखेंगी और आप वहाँ पर जाके ज़मीन खरीद सकते हो। लेकिन ये ज़मीन वैसी नहीं होती जैसी आप अर्थ पर खरीदते हो या फिर बेच देते हो या फिर उस पर अपना घर बनाते हो या बिल्डिंग बनाते हो। ऐसे नहीं होता। मून पे ज़मीन खरीदने का मतलब है कि आपको पैसे देके सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पर रजिस्टर होता है कि एक स्पेसिफिक ज़मीन आपने मून पर खरीदी है। तो ये लोग सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए चांद पर ज़मीन खरीदते क्यों है? इसलिए क्योंकि या तो उन्हें एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होता है या फिर कुछ लोग ऐसे ही एक ऑनर के लिए, दिखावे के लिए खरीदते हैं। जैसे कि कोई एक सिंपल टी शर्ट होता है और अगर उस पर किसी सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ मिल जाए तो वो टी शर्ट बहुत महंगी बन जाती है और वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो लोग उसे खरीदते हैं। और ऐसे ही कुछ बात चांद पर ज़मीन खरीदने की है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंडिया और बाकी देशों में चांद पर ज़मीन खरीदना इल्लीगल है। 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता हुआ था जिसे द आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जानते हैं। आउटर स्पेस, जिसमें मून भी आता है। मून कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, मून एक कॉमन हेरिटेज है। इस पे सबका हक है, कोई भी ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को ओन नहीं कर सकता। इस समझौते पर 104 कंट्रीज़ ने साइन किया है। तो इस हिसाब से जो वेबसाइट्स मून पे ज़मीन बेच रही है वो भी इसके मालिक नहीं है, तो फिर ये चांद पे ज़मीन बेच कैसे सकते हैं? तो ये एक सोचने वाली बात है। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप चांद पे ज़मीन लेना चाहते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।